मां जी समझ आनी भी अभी इतना नहीं है किसी दूसरी जगह का उठू ऑनलाइन स्टे अप्लाई कर सकते अल्फा दी होगा कुछ बता दे। अगर आपने जवाब दे दिया तो ठीक नहीं तो इसका जवाब नहीं दिया। इसी में मैं आपको 7 साल वाली भी खबर बता देता हूँ। चल ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, कंफर्म। जिस तरह अफवाहें उड़ रही थी कि 5 साल का कानून आएगा, कुछ टिकटॉक पे बातें हो रही थी कि इस साल के एंड में, गारंटी के साथ आपको मैं कह रहा हूं, ये लाइव प्रोग्राम में मेरा रिकॉर्ड रख ले, दूर दूर तक इस हुकूमत का कोई इरादा नहीं है। ये क्लियर मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनकी सोच, इनका प्लान, थिंक टैंक्स, सबसे मेरी बात होती रहती है ऑफ द रिकॉर्ड भी। दूर दूर तक इरादा नहीं है। 7 साल का सबूत का कानून ये मौजूद रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। अब इसी में मैं आपको 7 साल वाली भी खबर बता देता हूं चौधरी साहब जी जी कि 7 साल के सबूतों पर पेपर कब जमा होने शुरू होंगे, वो भी 31 मार्च के बाद। नई डेट आ गई, पहले 15 थी, फिर 20 आई, लेकिन कल जो मेरी मीटिंग हुई है और जो मैंने सारा सिस्टम वहां जाके देखा है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश इनकी ये है कि 31 मार्च तक ये नया प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं ये लागू हो जाएगा और आप लोग नए प्लेटफॉर्म के तहत रदेबू सारे खत्म हो जाएंगे। रदेबू खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आपने अपना पासवर्ड, यूजर नेम और जीमेल ये बनाना है। लोग किसी के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना सवाए वकील के। वकील को इख्तियार है मिनिस्ट्री की तरफ से, पहली दफा नोटिफिकेशन में होगा कि वकील जो है वो आपका बनाएगा और उसके थ्रू आप पेपर जमा करवा सकते हैं, या खुद स्कैन करके वो आप पेपर, अपने सबूत जो है वो भेजेंगे। पारावोलो जो है 300 यूरो का लेकर वो भी स्कैन करके आप भेजेंगे। अब इसमें एक और अच्छी खबर हम आपको, जो मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो ये कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, अक्सरियत तादाद में, उनको ये सिस्टम मालूम नहीं है। मिनिस्टर ने डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर के सामने बैठ के जो मैंने उनको तजवीज दी, या हमारे साथ आप बैठ के एक वीडियो बना लें जिसमें आप बताएं कि ये पासवर्ड, यूजर नेम कैसे बनेगा, लोग कैसे ये स्कैन करके पेपर जमा करवाएंगे। तो उन्होंने असूली तौर पर ऑर्डर दे दिया मिनिस्टर ने, डिप्टी मिनिस्टर ने, कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो वो एक वीडियो भी बनाएंगे जो अपने पेज के ऊपर अपलोड करेंगे, जिसमें पूरा तरीका वाज़े तौर पे आपको बताया जाएगा। लिखा हुआ भी आएगा स्टेप बाय स्टेप, पहले आपने क्या करना है, क्या तरीकेकार है, और उसकी वीडियो भी जो है वो वेबसाइट पे आ जाएगी इंशाल्लाह ताला, और हमारे पेज के ऊपर भी आ जाएगी। वो भी 20 और 25 मार्च के दरमियान, बशर्ते 31 मार्च तक वो प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हो जाएगा। तब आप अपने तमाम सबूत स्कैन करके, फोटो खींच के व्हाट्सएप पे नहीं, स्कैन करके ईमेल के जरिए, अपने ईमेल से, जो आपका अपना हर एक का ईमेल होगा, उस पे वो भेजेगा। एक और चीज उन्होंने वार्न की है, एहतियात करनी है। जब आप यूजर नेम और पासवर्ड बनाएंगे, एक स्पेलिंग भी गलत हो गया, सिस्टम नहीं उसको तस्लीम, आपको पासवर्ड होगा, उसका नोटिफिकेशन, उसका तरीकेकार, सारी चीजें ऑनलाइन आ जाएंगी और हम पब्लिकली उसको जो है वो बता देंगे। और सेक्रेटरी जनरल वजारत इमिग्रेशन असाइलम मिस्टर पात्रोक्लोस योरियादी पूरी ये नोटिफिकेशन की और इसकी जो है वो तमाम चीजें हमारे प्रोग्राम में आकर इंशाल्लाह ताला उन्होंने वादा, कमिटमेंट कर लिया कि वो आप लोगों के साथ वो शेयर करेंगे, बताएंगे इंशाल्लाह। जी सर साहब मां जी समझ आनी भी अभी इतना नहीं है किसी दूसरी जगह का उठू ऑनलाइन स्टे अप्लाई कर सकना मैं नहीं कर सकता। नहीं, उस हर वो शख्स सियासी पनाह अप्लाई कर सकता है,
जो यहां मौजूद आ गया है उसका यहां होना जरूरी है। किसी और मुल्क किसी और जगह पे है, वो वहां के मुल्क वहां वो अप्लाई करेगा, बाहर से कोई किसी और मुल्क से यहां वो अप्लाई नहीं कर सकता। कोशिश थी मेरी और रहेगी इंशाल्लाह। वो क्या कि पाकिस्तान में जिस तरह मुझे बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किए, ऑडियो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं वो, कि जो नीली वेवीओसी वाले गए हुए थे, अब जिनकी वैलिड थी या जिनकी खत्म भी हो गई थी लेकिन उनका अभी तक डिसीजन नहीं आया था, उनको तो ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद ने लेटर इशू करके वो लोग यहां आ भी गए हैं, तक सब आ चुके हैं। वो लोग रुक गए हैं जिनके डिसीजन अपॉरिक्तिकी कंप्यूटर पे उनकी वेबसाइट पे शो हो गई हैं, वो उनको ग्रीक एम्बेसी लेटर देने की मजाज ही नहीं है। अब वो लोग यहां परेशान हैं और सवाल करते हैं कि जी हमारा कसूर तो नहीं है ना, हम कोरोना की वजह से वहां फंस गए, यहां होते यूनान में तो कोई हाथ पैर मारते हम। इसको मैंने उठाया, मैंने रिटर्न भेजा और कल गुफ्तगू भी हुई। इसके मुतालिक 2 मिनिस्टरों के डिफरेंट डिसीजन हैं। इमिग्रेशन की मिनिस्टर ने इस पे रिएक्शन दिया, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं कि भाई आगे कोरोना में हमारे यहां प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, हम लीगल लोगों को नहीं ला रहे, पारातासी नहीं कर रहे, तो मैं उन पारानोमो इलीगल लोगों को मैं यहां आने की इजाजत कैसे दूं। बहरहाल फिर उनको मैंने थोड़ा ठंडा किया, मिजाज उनका मैंने समझ के मैंने उनको फिर दलाइल दिए एज ए इंसानी हमदर्दी के साथ कि भाई उन लोगों का कसूर क्या है ये आप बताएं। उनके पीछे इतनी फैमिलीज हैं, उनका दारोमदार यहां था, वो गए अपना एक प्लान के तहत, अब उसमें उनका कसूर तो नहीं है ना, पीछे से डिसीजन निकल आए। जब यहां होते तो वो करते। बहरहाल उनको मैंने कन्विंस किया तो थोड़ा नर्म हुई। उन्होंने कहा अभी हालात जब नॉर्मल होंगे तो फिर हम देखेंगे। आज की जो मेरी मीटिंग हुई पब्लिक ऑर्डर मिनिस्टर से, मियां यूनुस साहब मौजूद थे, इस सवाल को उनके सामने भी मैंने उठाया, उनकी मदद चाहिए कि आप जब दूसरी मिनिस्ट्री को और ये मसला नॉर्मल हो जाए तो ये आपने सपोर्ट करनी है इस नुक्ते को प्लीज। तो उन्होंने वादा किया कि बिल्कुल जब ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे मुझे याद कराना, मैं इंशाल्लाह इसकी सपोर्ट करूंगा। इमिग्रेशन मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके एक नोटिफिकेशन निकाल के तो वो इजाजत दें, लेकिन ये गारंटी नहीं है। कोशिश मैंने की है, आगे भी इंशाल्लाह इसको मैं फॉलो करूंगा। अगर आपके नसीब में कामयाबी हुई अल्लाह ताला ने, तो कोई ना कोई सबब अल्लाह ताला ये रास्ते निकालता है। अल्फा दियो का कुछ बता दे, अगर आपने जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो... इसका जवाब नहीं दिया, बड़ी अच्छी बात है। अब ये चैप्टर भी मैं क्लोज कर दूं। अल्फा दियो के इम्तिहानात का अभी तक वजारत एजुकेशन की तरफ से, एलिनोमाथिया की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया जिसमें हर साल की तरह वो पूरी तफसीलात बताते हैं अपनी प्रेस रिलीज में। कब होंगे इम्तिहानात, दाखिले कब से शुरू होंगे, कहां कहां सेंटर्स होंगे, क्या पारावलो होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सारी चीजें वो बताते हैं। अभी कुछ भी नहीं है, इंतजार करें, जब आएगा। आपको मालूम है कि हम सबसे पहले अपने पेज पे लगा देते हैं वो सारा, उसका उर्दू तर्जमा करके, और हम स्पेशल प्रोग्राम भी कर देते हैं। उसमें हम नहीं देखते कि हफ्तावार हमारा जुमा या बुध होता है। अगर वो सोमवार को नोटिफिकेशन आ गया तो हम इमरजेंसी सोमवार को ही प्रोग्राम करके तो आप लोगों को अपडेट कर देते हैं। ये सब लोगों को बता दें कि अभी अल्फा दियो के इम्तिहानात का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया।